The Indian people will never accept any humiliation. Also, I know Prime Minister Modi. But look at the language, look at the style. यार मेरा दिल चाहता है रोऊं इसके ऊपर बैठ के मैं सर पीटूं मैं अपना, वो गालिब ने कहा था ना रोऊं दिल को के पीटूं जिगर को मैं। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। If India stops buying our energy, damage will be. उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं, और इंडिया जो है जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। हमारी तरफ से भी कल गालिबन कोई स्टेटमेंट आएगी, इस शहबाज शरीफ साहब या कोई बात गालिबन करेंगे असेंबली में आके। तो पाकिस्तान का जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया का तो हर जो वो कहते हैं ना हर किस्म का जख्म पाकिस्तान को देना चाहता है। हमने राजनाथ को सुना, उन्होंने कुछ अर्सा पहले बड़ा क्लियरली कहा था कि जी हमारे अगले हदफ जो होंगे वो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और चाइना का जो एक्साइज चैन है, ये हमारे हदफ हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज की पाठशाला 2.0 में। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। पुतिन ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो किसी के दबाव में नहीं आता है और अपनी नीतियां खुद तय करता है। उनका ये बयान सीधा अमेरिका की ओर इशारा माना जा रहा है। पुतिन ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक स्वतंत्र और सशक्त नीति कैसी होती है। आज भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अहम भूमिका निभा रहा है। पुतिन का ये बयान भारत की बढ़ती ताकत और मोदी की कूटनीतिक रणनीति पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण माना जा रहा है। आइए सुनते हैं पूरी खबर। और पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। वो कह रहे हैं कि वो ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उसने कहा है कि जनाब ये जो चीज़ है ना ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो मुल्क ऐसे हैं जो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर लेते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, कि ये समझ रहे हैं इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ है, और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी रशियंस ने दोबारा ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो स्टेप बाय स्टेप इंडिया हमसे पीछे हो रहा था, दैट वाज देयर। ठीक है, हमसे पीछे तो हो रहा है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इंडिया खड़ा हो गया। मैं जिस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ या मैं जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दैट द इंडियन जो है उनको रशियंस ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ हैं, और रशियन कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली 1-2 दफ़ा गया है वहाँ पे। इंडिया जो है वो 1-2 दफ़ा गया है वहाँ पे, और उन्होंने और इसमें ये है कि उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के और एनएसए हैं और बाकी लोग जो हैं जो जिसे वो कहते हैं ना वो दे आर इन दिस गेम के बाहर, वो गए हैं पुतिन से मिले और बताया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुम्हारे साथ मुश्किल होगी हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये वो जिसे कहते हैं ना एक लार्जर पिक्चर जो है वो ड्रॉ हो रही है, और इस लार्जर पिक्चर के अंदर इंडिया, चाइना और रशिया, ये रिक जो है रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन इंडियंस अभी इतनी जल्दी सिग्नल नहीं देना चाहते अमेरिकन को, बिकॉज इंडियंस आर वेटिंग फॉर कि हमारी डील जो है वो किसी वो जिसे कहते हैं ना बेल मुंडे चढ़ जाए। अगर ये बेल मुंडे चढ़ जाती है तो दैट इज़ फाइन, अगर बेल मुंडे नहीं चढ़ती तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडियंस आई थिंक ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हमारी जो है ना वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। दे आर इनटू दिस गेम, वो इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल इसमें अहम चीज़ यही है कि वन वे और दी अदर द इंडियंस मस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली कि उनका इंटरेस्ट किधर है, उनका इंटरेस्ट किधर है। उनका जो इंटरेस्ट है वो जारी बात है इस चीज़ में है कि हमें हर कीमत में अपने आप को और अपने लोगों को और सबको बचाना है। पुतिन को इस चीज़ की समझ है। मैं ये भी आपको फैक्टर बताऊँ, पुतिन जो है ना
वो इस चीज़ से समझता है कि इंडिया जो है वो मेल्ट डाउन हो गया हुआ था। जो अमेरिका इसको पिछले 15-20 सालों में ऑफर कर रहा था ना, वो मेल्ट इंडिया हो चुका हुआ था। ये तो ट्रम्प आया तो सारी चीज़ें जो है ना, और चाइना और रशिया जो है ना, दे विल कजोल इंडिया। वो उसको करेंगे, उठाएंगे दोबारा कि भाई साहब आप तो बड़े ज़बरदस्त मुल्क हो। इंडिया भाईजान आपने क्वाड का हिस्सा आप नहीं बने हैं। इंडिया भाईजान आप जो है वो तेल हमसे लेते रहे। सो रशिया और चाइना कहते हैं कि इसको रखे, लेकिन इंडियंस भी स्मार्ट हैं। वो इस वजह से नहीं कर रहे कि दे आर नॉट ज्वाइनिंग क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट, इसलिए नहीं कि चाइना के लिए। वो समझते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो फर्स्ट हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से हट जाएंगे, सेकंड वो ये समझते हैं कि हमारे लिए इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर डिफरेंट। तो स्टेप बाय स्टेप अब मोदी साहब तो हर ट्वीट में ट्रम्प को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। कॉम्प्रिहेंसिव वो नहीं ये कहते, वो क्वाड का जिक्र भी नहीं करते आजकल। वो क्वाड का आजकल जिक्र भी नहीं करते। वो उसको जिक्र मैंने कभी सुने नहीं किसी के मुंह से। और मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प आएगा इंडिया इतनी जल्दी, जब तक इंडिया की और ट्रम्प की डील सेटल नहीं हो जाती, क्योंकि उनको बताया गया है ना, उनको इस चीज़ को बताया गया है। सो ये एक दैट इज़ समथिंग देयर, मुझे ये चीज़ नज़र आती है। और देखना ये है कि इंडिया पे कितना प्रेशर आता है, क्योंकि मेडिसिन पे 100% टैरिफ, फिल्मों पे 100% टैरिफ, पता नहीं किस किस चीज़ पे टैरिफ वो बढ़ाते जा रहे हैं। वो क्या नाम है, B1 B2 नहीं, H1B वीज़ा, इस तरह की चीज़ें। सो आई डू सी दिस इन माई अंडरस्टैंडिंग में, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक लार्जर फ्रेमवर्क जो अमेरिका का है उसमें इंडिया फिट नहीं होता। और ये सिर्फ ट्रम्प नहीं है, मैं इसको आई डो नॉट थिंक दिस इज जस्ट ट्रम्प, ठीक है। मैं नहीं ये समझता। अब वो पुतिन क्या कह रहा है? पुतिन कह रहा है जनाब मैं तो AI पार्टनरशिप जो है वो इंडिया के साथ चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि वेयर डज अमेरिका स्टैंड, वेयर डज रशिया स्टैंड्स इन AI? The real AI competition is between China and the Americans, not between the Russians and the others. और वो कहते हैं जी भारत के ऊपर हम ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। एक तो सारी बात है इंडिया का, वो समझते हैं कि हमारे साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। दिस इज पुटिन व्हाट ही सेड। हमारा कभी भारत के साथ कभी कोई मसला ही नहीं रहा। वो ये कहते हैं हमारा भारत के साथ कोई मसला ही नहीं रहा। वी हैड नेवर हैड एन इशू विद भारत। मोदी जो है वो एक रीजनेबल और वाइज लीडर है, ये पुतिन ने ये कह दिया, जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। और ये जो इन्होंने बार बार फैसला किया था कि ये जर्मनी ये दिसंबर में आएंगे, ये बार बार इन्होंने फैसला किया था कि जो अर्ली दिसंबर में पुतिन आएंगे। ये क्यों फैसला हुआ है? ये इसीलिए फैसला हुआ है ना, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ ज़रूरी है। अब रशिया जो है वो AI पार्टनरशिप कहता है मुझे इंडिया के साथ करनी है, पर इंडियंस नहीं मानेंगे AI पार्टनरशिप विद रशिया। दे वांट इट विद द अमेरिकन्स। इंडियंस आर वेरी टेक्निकल अबाउट टेक्नोलॉजी। वो चाइना की रशिया को अंदर भी नहीं घुसने देते। अब वो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी हम बॉलीवुड मूवीज़ को पसंद करते हैं। वो कहते हैं आपकी इतनी सी मार्केट है, मेरी इतनी बड़ी मार्केट है अमेरिका की और वेस्ट की। तेल निकाल दें तो रशिया इंडिया की ट्रेड तो उस पैमाने पे नहीं थी, और इंडियंस को इस चीज़ों को बहुत अच्छे से पता है। दे डू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है जैसे ही समझ रहे हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ ज़रूर है, और लेट्स सी इसमें क्या निकलेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में रशियंस आर ट्राइंग टू give a message to India कि stand tall, stand united, stand where you are. Don't just get bogged down or bow in front of the Americans. हम तुम्हारे साथ हैं, चीन तुम्हारे साथ है, ब्रिक्स तुम्हारे साथ है, हम अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम ये करेंगे। वो इंडियंस वो बहुत मुश्किल है ये उनके लिए। ये अमेरिका की नाराज़गी लंबा चौड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कंसेशंस दे रहे हैं, देनी पड़ेंगी मेरा ख्याल है उनको। मुझे फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है, कोई पता नहीं कल को क्या हो जाए।